ईरान और इजराइल की लड़ाई को देखते हुए क्या सुन्नी और शिया को एक होने की जरूरत है? पर आखिर हम एक कैसे हो सकते हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूँ, गौर से समझना। देखो, इस चीज को समझने के लिए पहले तुम इस एग्जाम्पल को समझो। मान लो XYZ नाम का एक खानदान है। इस खानदान में दो भाई रहते हैं। आप एक भाई दूसरे वाले भाई को कहता है कि तुम्हारी माँ जिना करवाती थी, तुम्हारा भाई ने तुम्हारे बाप को जान से मार दिया। अब इस तरह का बदतर किस्म का इल्जाम लगाए। अब मुझे बताओ, कोई अपनी माँ के ऊपर इस तरह का इल्जाम सुनते हुए उसे अपना भाई मानेगा? उसे अपने खानदान का हिस्सा मानेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर हमसे पूछो, हम बिल्कुल कहेंगे कि हम शिया को अपना भाई बनाने के लिए तैयार है। पर एक तरफ ये हजरत आयशा को कहे कि वो जीना करती थी, माज़अल्लाह, एक तरफ कहे हजरत अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया, जो सहाबा को गाली दे, उनको हम कैसे भाई बना ले? मुझे पता है अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम मुसलमान को मत तोड़ो। मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहा हूँ, पर तुम खुद गौर करो कि तुम कुछ चंद मिसाइल को ईरान की तरफ से इसराइल भेजते हुए देख क्या लिए? तुम तो पूरे गुलाम बन चुके हो। और हमें खुशी भी है कि ईरान ने यहूदियों को सबक सिखाया है। पर सिर्फ एक बात पर तुम नजर डालते हो, शिया की हकीकत तुम जानते ही कहा हो। टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी इनके वजीर मीर सदीक ने किया, जो कि शिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फातिमी खिलाफत से जंग करके यहाँ के शिया को खत्म कर दिया, क्योंकि ये लोग भी गद्दारी में आए थे। जब इस्लाम का गोल्डन डेज चल रहा था, तब इब्न अल अलकामी ने गद्दारी करके बगदाद में हमला करवाकर सब खत्म कर दिया। 1930 में अबू ताहिर अल जन्नाबी ने काबे में हमला करके हजरे अस्वद बाहर निकाला। 16वीं सदी में ऑटोमन ने सफाविद से जंग किया, जिसे बैटल ऑफ चालदिरन कहा गया। सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ शियों का ही था। अब मुझे बताओ, टीपू सुल्तान के समय, सलाउद्दीन अयूबी के समय, बगदाद गिरने के समय, ऑटोमन से लड़ने के समय, सद्दाम हुसैन के समय ये शिया हमारे भाई क्यों नहीं बने? आखिर इन्होंने गद्दारी क्यों की? हमें इतिहास मालूम है, इसलिए हमारा कलेजा फटता है। और इमाम बुखारी, जिन्होंने सही बुखारी लिखा, वो शियों के बारे फरमाते हैं, मैं शिया के पीछे नमाज पढ़ना ऐसा समझता हूँ जैसे यहूदो नसारा के पीछे नमाज पढ़ना। यानी इमाम बुखारी को भी इनकी हकीकत मालूम है। चलो, अब फिर भी मैं इन सब चीजों को भूल जाता हूँ और शिया सुन्नी को भाई बनाने के लिए मान जाता हूँ। पर एक शर्त है, मेरी इन चीजों को अगर कोई शिया मान ले, तब मैं उसे अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला, हजरत अबू बकर को पहला खलीफा मानो। दूसरा, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अमीर मुआविया, इन सबको जन्नती और सहाबी रसूल मानो। हजरत आयशा को उम्मत की माँ मानो और मोमिना औरत मानो। और हजरत उमर, खालिद इब्न वलीद पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो बीबी फातिमा का घर जलाए, उनको जमीन में पटक दिए। इन सब बातों को कहो ये झूठ है। अगर कोई शिया इन सब बातों को मान लिया, तब हम उसे मान जाएंगे। पर ऐसा कोई शिया नहीं करवाला, सिर्फ हमारे सुन्नी भाई ही मिलाने के लिए तड़प रहे। देखो, अब मुझे मत कहना कि मैं नफरत फैला रहा हूँ, या अब कमेंट में ये मत लिखना कि ये उम्मत को तोड़ रहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि शिया सुन्नी को एक कर दिया जाए, पर जो मेरी शर्त है उसी पर मानते हुए किया जाए। वरना पूछो उन शियों से, और अगर तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है तो उससे बताओ, अगर कोई हुजूर की बीवी को गाली दे, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को गाली दे, तो तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर जाता कि तुम उन्हें भाई कहो?